सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक प्रकाश अभंग, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 6, लेक्चर 6, टॉपिक नेम, टॉपिक क्रमांक 5, आओ आयु बताना सीखे और महाराष्ट्र की बेटी। टॉपिक क्रमांक 5, आओ आयु बताना सीखो, अंतर बताओ महाराष्ट्र की बेटी। आओ आयु बताना सीखो। देखो यहाँ पर क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 हमें यहाँ पर सूत्र दिए हैं और इस सूत्र के माध्यम से हमें आयु निकालनी है। टॉपिक का नाम है हमारा आओ आयु बताना सीखे। ठीक है, यहाँ पर सूत्र क्रमांक 1, अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। अगले वर्ष की आयु, ठीक है, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है उसे इस योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहे। उसे 5 से हमें गुनना है। ठीक है, तीसरा सूत्र देखिए, प्राप्त गुणफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे। इकाई अंक यानी कि एकक स्थान का अंक, एकक यानी कि इकाई अंक, उसे इकाई कहते हैं हिंदी में। तो वह अंक जोड़ने के लिए यहाँ पर हमें उसे कहना है। सूत्र 4 देखिए, क्रमांक 4, प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे, यानी कि माइनस करने हैं 5। जो सूत्र क्रमांक 3 में बताया था कि प्राप्त गुणफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई का अंक जोड़ने के लिए कहे, और 4 में योगफल में से 5 घटाना है। सूत्र क्रमांक 5 देखिए, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। इस सूत्र को उदाहरण से समझते हैं। अभी यहाँ पर उदाहरण से समझाया गया है। कैसे, देखो, मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष और जन्म वर्ष 2004 है, तो तुम्हें तुम्हारे मित्र की आयु निकालनी है। अभी सूत्र क्रमांक 1 में क्या बताया था, अपने मित्रों को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। ये पहला सूत्र है। तो देखो यहाँ पर क्रमांक 1, मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष है, तो वर्तमान आयु 10 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर 10 वर्तमान आयु, और अगले वर्ष की आयु, अगले वर्ष, इस वर्ष उसकी आयु 10 साल है, तो अगले वर्ष उसकी आयु 11 साल की, और दोनों मिलाकर कितने हो गए, 21 साल। ये पहला सूत्र है। ठीक है, और दूसरा सूत्र देखिए, उसे इस योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहे। अभी 10 अधिक 11 कितने हो गए, 21। सूत्र क्रमांक 2 में 21 गुना 5 कितने हो गए, 105। ये दूसरा सूत्र है। दूसरे सूत्र में क्या बताया है कि योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहे। 21 इंटू 5 कितने हो गए, 105। अब तीसरा सूत्र देखिए, सूत्र क्रमांक 3,
प्राप्त गुणफल में उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक जोड़ने के लिए कहे। जन्म वर्ष कौन सा है? जन्म वर्ष 2004 है, तो इकाई अंक कौन सा है? उसमें 4 है, तो 105 अधिक 4 कितने हो गए? 109। ये तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र देखिए, चौथा सूत्र प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे, यानी कि 109 माइनस 5 कितने आ गए? 104। अभी सूत्र क्रमांक 5 देखिए, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाईं ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। यहाँ पर कितने आ गए? क्रमांक 4 में 104। नीचे देखिए 104 की बाईं ओर के 2 अंक अर्थात कौन से? 10 वर्ष तुम्हारे मित्र की आयु है। इसी आधार पर अपने परिजनों, परिचितों, अन्य मित्रों को उनकी आयु बताकर आश्चर्यचकित कर सकते हो। यह उदाहरण तुम प्रत्यक्ष अपने नोटबुक में करके देखो। आगे ब पाठ 5वां, ब महाराष्ट्र की बेटी। यहाँ पर महाराष्ट्र की बेटी जो है, यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है और 2 चित्र है एक ही लड़की के, और दोनों चित्रों में हमें अंतर ढूंढने हैं। अंतर यानी कि क्या? फर्क बताना है। देखिए महाराष्ट्र की बेटी, अंतर बताओ। ब महाराष्ट्र की बेटी, ठीक है। यहाँ पर हमें अंतर बताना है। पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 13 पर तुम पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 13 पर ये चित्र देख सकते हो और तुम्हें इस चित्र में 10 अंतर ढूंढना है, ठीक है। चित्र का निरीक्षण करो और निरीक्षण करके हमें यह अंतर बताना है। हम क्या करते हैं? पहले चित्र को चित्र क्रमांक 1 और दूसरे चित्र को चित्र क्रमांक 2 ऐसा नाम देते हैं। चित्र 1 और चित्र 2, ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र की बेटी, पहले चित्र में जो मांग का टीका है, पहले चित्र में वह मांग का टीका छोटा है और चित्र 2 में मांग का टीका बड़ा है। चित्र 1 में ठुट्टी पर तिल नहीं है और चित्र 2 में ठुट्टी पर तिल है। तीसरा फर्क देखिए, तीसरा अंतर देखिए, पहले चित्र में साड़ी गुलाबी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है और चित्र क्रमांक 2 में फर्क अंतर तीसरा, साड़ी हरी है। चित्र क्रमांक 1 में अंतर क्रमांक 4, साड़ी का पल्लू लाल है और चित्र क्रमांक 2 में अंतर 4, साड़ी का पल्लू बैंगनी है। चित्र क्रमांक 1 में अंतर 5, ब्लाउज हरा है और चित्र क्रमांक 2 में अंतर 5, ब्लाउज गुलाबी है। चित्र क्रमांक 1 में क्रमांक 6, ब्लाउज का बॉर्डर पीला है, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। और चित्र क्रमांक 2 में अंतर क्रमांक 6, ब्लाउज का बॉर्डर बैंगनी है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। चित्र क्रमांक 1 में 7वां अंतर, साड़ी में सामने 4 स्टार बने हैं और चित्र क्रमांक 2 में 7वां अंतर, साड़ी में सामने 5 स्टार बने हैं, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। चित्र क्रमांक 1 में अंतर क्रमांक 8, साड़ी के बॉर्डर में सामने 9 फूल है, बॉर्डर में 9 फूल यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। और चित्र क्रमांक 2 में अंतर 8, साड़ी के बॉर्डर में सामने 10 फूल है। चित्र क्रमांक 1 में अंतर 9, दाएं हाथ पर बने फूल में 4 पत्तियां है
और चित्र क्रमांक 2 में अंतर 9, दाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां है। चित्र क्रमांक 1 में अंतर क्रमांक 10, बाएं हाथ पर बने फूल में 3 पत्तियां है। बाएं हाथ पर बने फूल में 3 पत्तियां है। और चित्र क्रमांक 2 में अंतर 10, बाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां है। यह 10 अंतर यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। आगे यहाँ पर तुम्हें एक मौखिक प्रश्न दिया है, ज़रा सोचो और बताओ। यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो इस पर तुम्हें सोचना है और बताना है। ठीक है, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो आप कैसे बताओगे? तो देखिए, एक दिन जब मैं अपनी साइकिल साफ कर रहा था, अचानक वह बोलने लगी। आपको इस तरह से बताना है, मनु, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्कूल और बाजार आदि जाने के लिए मेरा प्रयोग करते हो। साइकिल तुमसे बोलने लगी है। साइकिल कहती है कि तुम मेरा बाजार जाने के लिए और स्कूल जाने के लिए प्रयोग करते हो। क्या तुम जानते हो कि साइकिल चलाना बहुत अच्छा व्यायाम है? इससे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। साइकिल चलाने से, दूसरे साइकिल चलाने से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। आजकल जिधर देखो वायुमंडल में तरह तरह के प्रदूषण देखने को मिलते हैं। कहीं पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण होने वाला प्रदूषण है, तो कहीं कारखानों के कारण होने वाला प्रदूषण। ऐसे समय में साइकिल का अधिक से अधिक प्रयोग प्रदूषण कम करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। ये बातें साइकिल तुम्हें बताएगी। ठीक है, साइकिल से हमारे शरीर का व्यायाम होता है। यह बातें साइकिल तुम्हें बताएगी। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर हमारा जो पाठ था 5वां, आओ आयु बताना सीखे और ब महाराष्ट्र की बेटी, यह समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर 7, टॉपिक नेम पाठ क्रमांक 6, मेरा अहोभाग्य। इस पाठ का अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।